हे हेलो व्हाट इज अप इंटरनेट, दिस इज अंकित आर्या सैम हियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क में। और हमने पिछली बार लिंक्ड लिस्ट, अरे लिस्ट ये सब देख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है। अगले क्लास पर मूव करते हैं जिसका नाम है वेक्टर। और हम लोग पढ़ रहे थे लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि अरे लिस्ट क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। अब हम उसी लिस्ट इंटरफेस का एक और इंप्लीमेंटिंग क्लास जिसका नाम क्या है, वेक्टर है, वो पढ़ने वाले हैं। वेक्टर के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, चलिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्स खोलता हूँ वेक्टर का, ठीक है। और डॉक्स खोलने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप लिखिए वेक्टर डॉक्स जावा 8, ठीक है। और जो भी वर्जन आप जावा का यूज कर रहे हैं वो आप लिखिए, थोड़ा सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा जूम करते हैं इसको और ये देखिए। ओके फाइन, एक काम करता हूँ, मैं मैग्नीफायर ही खोल लेता हूँ यार, इसका मैग्नीफायर। तो वेक्टर ये भी एक क्या है, क्लास है। देखो किसका है, इम्प्लीमेंटिंग क्लास किसका है। देखो इतने सारे इंटरफेसेज हैं जिसको ये इम्प्लीमेंट करता है, तो उनमें से देखो लिस्ट भी है। तो लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं और इंसर्शन ऑर्डर होता है और कुछ मेथड्स होते हैं लिस्ट इंटरफेस में। तो जब लिस्ट इंटरफेस में जो मेथड्स हैं और अगर उसको वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, मतलब वेक्टर क्लास लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, तो क्या होगा उससे। तो लिस्ट इंटरफेस में जो मेथड्स हैं वो कहाँ यूज हो पाएंगे, वेक्टर क्लास में, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर होता है कहाँ से, उप्स का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, इनहेरिटेंस वाला और इंटरफेस वाला, ठीक है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। तो भैया जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, मतलब सपोज पब्लिक क्लास ए इंप्लीमेंट्स बी, ठीक है, तो मतलब बी में जो लिखे हुए मेथड्स हैं वो अब कहाँ यूज हो पाएंगे, वेक्टर में। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो कि वेक्टर है क्या, सबसे पहली बात, ठीक है, कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। ये भी किसके जैसा इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, तो भाई देखो नीचे देखो ना यार कि पहले तो देखो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है ना, देखो ये लिस्ट इंटरफेस है, वेक्टर में आ जाओ, देखो क्लास वेक्टर, ठीक है। तो हमको इससे ये पता चल रहा है कि वेक्टर इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। ऑल इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेज जो यहाँ लिस्ट है, ठीक है। और ये देखो पब्लिक क्लास वेक्टर एक्सटेंड्स अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट्स लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट कर रहा है, रैंडम एक्सेस भी है, क्लोनेबल है, सीरियलाइजेबल है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसकी आवश्यकता अभी फिलहाल कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमको उतना नहीं है, ठीक है। तो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है, ओके। तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट्स अ ग्रोएबल अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए जिस तरीके से, अब ये एक क्लास है, समझना, वेक्टर एक क्लास है ना, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों आप भूल ना जाओ, ठीक है। तो वेक्टर जैसे एक क्लास है, तो अब आपको इसको यूज करना होगा, तो आपको इंस्टेंशिएट करना होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर। किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करने का क्या मतलब होता है कि उसको मेमोरी में अपना एक मेमोरी में जगह दे देना। तो वो कैसे होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हो वो इंस्टेंशिएट हो जा रहा है क्लास, ठीक है। तो भाई उसका कंस्ट्रक्टर हमको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टर है, अब यार रहेंगे ही ना, जैसे अरे लिस्ट में था, जैसे लिंक्ड लिस्ट में था, कंस्ट्रक्टर थे, 3-4 कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताए थे दोनों में। तो ठीक उसी तरीके से वेक्टर में भी क्या है, कंस्ट्रक्टर रहेंगे, ऑफकोर्स रहेंगे, क्लास है तो उसको हमको इंस्टेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो वेक्टर क्या करता है, जिस तरीके से अरे लिस्ट में डायनामिक रिसाइजेबल अरे बनता है, उसी तरीके से वेक्टर में भी डायनामिक रिसाइजेबल अरे बनता है। समझ में आया कहने का क्या मतलब, कि डायनामिकली वो अपना साइज ग्रो करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अरे लिस्ट क्या करता है, डायनामिकली रन टाइम पे ही वो अपना जगह बढ़ाते जाता है, वो अरे का साइज जो है वो बढ़ाते जाता है। कब, जब उसको जरूरत होती है, जब आप एलिमेंट्स उसमें ऐड करते जाओ तब, ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटी वैसे कितना होता है, 10 होता है, मैंने आपको बताया था, और उसका फिर बढ़ जाता है तो 16 हो जाता है, ठीक है। मतलब इनिशियल कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, लिंक लिस्ट ये सब में। हाँ, अब ये देखते हैं कि ये वेक्टर कब से आया है, ठीक है। तो वेक्टर देखो, ये लीगेसी कलेक्शन इसको बोलते हैं। लीगेसी कलेक्शन कहने का ये मतलब हुआ वेक्टर को कि भाई वेक्टर
पहले से ही मौजूद है। मतलब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया तब से 1.2 जेडीके में आया था ना कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ? देखो मैं अगर ऐसे लिखूं इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो पूरा का पूरा कलेक्शन का हायरार्की है, सारा जितना भी और फीचर्स हैं वो 1.2 जेडीके में आए हैं। मतलब जावा 1, अब ये लीगेसी कलेक्शन है। क्या लीगेसी कलेक्शन है? वेक्टर एक लीगेसी कलेक्शन है। लीगेसी कहने का मतलब कि वो पहले से ही मौजूद है। अच्छा, लीगेसी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी देखो, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको ये लीगेसी में कुछ चीज़ें मिली है, मतलब पुश्तों से मिली आ रही है, कुछ ऐसा चीज़, ठीक है। तो लीगेसी मीनिंग, ठीक है, सिंपल सा सर्च करके देख लो यार। लीगेसी कि मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज, मतलब वही मैंने आपको बताया कि पुश्तों से चले आ रही है वही चीज़ें, ठीक है। तो मतलब कि जब से जावा है तब से ही वेक्टर है। ऐसा नहीं है कि जब कलेक्शन बना तब आया, नहीं, वेक्टर 1.0 वर्जन से ही है। जावा का जब 1 जेडीके 1.0 जब आया था तब से ही वेक्टर आया है, तब से वेक्टर, इसका वेक्टर का फीचर आपके पास जावा में मिलता है, ठीक है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, हमने ये जान लिया कि भाई वेक्टर में भी अरे लिस्ट जैसा, वेक्टर भी अरे लिस्ट जैसा डायनामिक रिसाइजेबल अरे बनाता है मेमोरी के अंदर, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी मेमोरी को इंक्रीज करता जाता है। अब इसको यूज करना है तो हमको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जब यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पता भी होना चाहिए कि कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे जस्ट विद इन सम मिनट्स। तो एक काम करते हैं, हम वेक्टर के क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्टर देखते हैं। अच्छा, ये देखो कंस्ट्रक्टर, ये रहा वेक्टर का कंस्ट्रक्टर, यहाँ से यूज होगा, ठीक है। इसको मैं 100% ही रखता हूँ, मैं मैग्नीफायर यूज करता हूँ, वो सही है। ओके फाइन, ये रहे वेक्टर का क्या कंस्ट्रक्टर है। देखो ये कंस्ट्रक्टर है वेक्टर का, ठीक है। तो देखो पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो ऐसे बनेगा, ठीक है। इनिशियल कंस्ट्रक्टर है कि कंस्ट्रक्ट्स एन एम्प्टी वेक्टर सो दैट इट्स इंटरनल डेटा अरे हैज साइज 10। तो इनिशियल कैपेसिटी जो होती है इसकी 10, मतलब 10 साइज का, जब आप ऐसे बनाओगे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तब ये 10 साइज का, मतलब 10 साइज का एक वेक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर के अंदर फिर आप कलेक्शन पास कर सकते हो। एक ये कंस्ट्रक्टर है जो पहले भी हमने कर रखा है लिंक्ड लिस्ट में और अरे लिस्ट में। वेक्टर में देखो इनिशियल कैपेसिटी है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी आप यहाँ बता सकते हो, वो हमने कंस्ट्रक्टर भी हमने देख रखा है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। कौन सा? वेक्टर इनिशियल कैपेसिटी कॉमा इंट कैपेसिटी इंक्रीमेंट। देखिए कैपेसिटी इंक्रीमेंट कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, किसका? उस डायनामिक अरे साइज का, जो डायनामिकली आपका अरे साइज है, ठीक है, जो मेमोरी में एलोकेट हुआ है, मेमोरी में जो बना है डायनामिक अरे साइज, तो उसका कैपेसिटी कितना इंक्रीमेंट करवाना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं, और अपने हिसाब से इनिशियल कैपेसिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। ये भी हम देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। इनिशियल कैपेसिटी वेक्टर का 10 है। अब इनिशियल कैपेसिटी आप वेक्टर को बता सकते हैं कि भैया नहीं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर दो कि 12, बस 12 साइज का वेक्टर चाहिए, तो आप इनिशियल कैपेसिटी उसमें बता सकते हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टर है वेक्टर में, जहां पर इनिशियल कैपेसिटी तो आप बता सकते हैं, साथ साथ उसको कितना से इंक्रीमेंट करवाना है वो भी बता सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखो नीचे जब आप आओगे, थोड़ा सा इसको देखो, इसको खोलो, इस वेक्टर वाले को, तो आप यहाँ देखो कि कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी वेक्टर विद द स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट, ठीक है। तो द अमाउंट बाय विच कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन द वेक्टर ओवरफ्लोज, मतलब जैसे ही वेक्टर का साइज बढ़ता है, आप एलिमेंट उसके साइज से इनिशियल कैपेसिटी से ज़्यादा डालते हो, तो कितना साइज बढ़ेगा वो आप कहाँ डाल सकते हो? इस आर्गुमेंट में पास कर सकते हो कैपेसिटी इंक्रीमेंट के जगह। ओके, गॉट इट। चलिए, तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए इसमें मेथड्स हैं। अभी मैं
कुछ और चीज़ें बताऊंगा वेक्टर के बारे में, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। अभी आपको लग रहा होगा जब ये सब कर सकते हैं भाई, ज़रा एक और चीज़ खोलना, लिस्ट में आ जाइए आप, अरे लिस्ट में, ठीक है, अरे लिस्ट को भी खोलते हैं और अरे लिस्ट में देखिए तो ज़रा क्या है, अरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर देखते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है अरे लिस्ट का, जिसमें है अरे लिस्ट। देखो एक डिफ़ॉल्ट है, इसमें 3 कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं आपको, ये अरे लिस्ट है, ठीक है, दिस इज अरे लिस्ट, ओके, ये अरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, इसमें 3 कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। और ये देखो इसका इनिशियल कैपेसिटी भी 10 है, ओके। अब इसका इनिशियल कैपेसिटी भी 10 है और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसमें देखो मेथड्स हैं फिर, ठीक है। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर हैं कहाँ, अरे लिस्ट में। लेकिन वेक्टर में ये देखो, मैंने वेक्टर खोला है अभी, तो वेक्टर में कितने कंस्ट्रक्टर हैं, 4 कंस्ट्रक्टर हैं, एक नीचे वाला ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है, ये वाला फीचर जो इंट कैपेसिटी इंक्रीमेंट आपको दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में इनिशियल कैपेसिटी का इनटू क्या, अरे लिस्ट का जब साइज बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, इनिशियल कैपेसिटी इनटू 3/2 + 1 करके, वेक्टर में सीधा डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब 10 साइज का है, जैसे ही 11th एलिमेंट उसमें ऐड होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज 20 हो जाएगा। कब, वेक्टर में, ओके। तो उसका डबल बढ़ जाता है, इनिशियल कैपेसिटी का डबल बढ़ जाता है। चलिए तो एक काम करते हैं, ओके फाइन। तो एक एक करके अब वेक्टर, अभी भी अंतर है, देखो अब जब आप बोल रहे होगे कि भाई सेम चीज़ हम इसमें ऐड ये सब कर सकते हैं, ठीक है, तो यार क्या हो रहा है यार, तो क्या इतना ही है तो क्या वेक्टर में बस इतना ही है? जी नहीं, मैंने वेक्टर में अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपको बताया ही नहीं है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि वेक्टर में एक और चीज़ है, वो पॉइंट है, मैं बताऊंगा उसमें, अभी मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ पहले तो उसके बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भाई वेक्टर में पहले इसको बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए मैंने यहाँ से बनाया एक जावा में क्लास, और ये लीजिए मैंने बनाया जावा वेक्टर डेमो, ओके। तो वेक्टर डेमो में आइए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ये हमारा है वेक्टर डेमो। चलिए मेन मेथड हमने बना दिया। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, तो मैंने लिख दिया वेक्टर भी, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यूटिल पैकेज से। तो ये लीजिए इंपोर्ट हो गया, वेक्टर भी इक्वल टू न्यू वेक्टर, ठीक है, ये न्यू वेक्टर आ गया। अब इस पर हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ मेथड्स इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मेथड्स देखिए क्या क्या होंगे। मेथड्स में आप आ जाइए, थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्टर है ये, और ये रहा मेथड वेक्टर का। तो देखो ऐड मेथड है, ऐड इंडेक्स वाला एक मेथड है, किस इंडेक्स पे ऐड करना है, इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, ऐड ऑल है, ऐड एलिमेंट है, कैपेसिटी है, क्लियर है, क्लोन है, कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑल है, और काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पहले 2-3 मेथड्स हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी मेथड ये सब भी होगा, साइज होगा, कैपेसिटी होगा, ओके। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेथड होंगे यहाँ पे। यहाँ देखो आप, कैपेसिटी मेथड है क्या, ये देखो, रिटर्न्स द करंट कैपेसिटी ऑफ दिस वेक्टर, कैपेसिटी रिटर्न करके देगा। साइज क्या रिटर्न करके देगा आपको, है साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये साइज रिटर्न करके देगा। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कुछ एलिमेंट्स को, ओके। तो आइए इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ, वी डॉट ऐड। तो वी डॉट ऐड मैंने किया 1 ऐड, ठीक है। वी डॉट ऐड 2, ठीक है। वी डॉट ऐड, ठीक है, इसमें करते हैं 3, ओके। वी डॉट ऐड, इसमें 5, 4, 5 जो भी ऐड करो। अच्छा यार देखो, ये तो एक एक करके मैं ऐड कर रहा हूँ, इतना तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं करूँ साउट और मैं लिख दूँ सिर्फ भी, तो ये प्रिंट होगा अभी, ओके। अभी क्या प्रिंट होगा, ये माइल इंग्लिश चल गया यार, इसको रन करो वेक्टर डेमो को। तो ये क्या प्रिंट होगा आपको, जो वेक्टर है वो प्रिंट होगा, है ना। तो चलिए ये आपको अभी प्रिंट होके नहीं दिख रहा है, इसको रन करो वेक्टर डेमो को, तो वेक्टर डेमो दिखेगा,
जस्ट अ सेकेंड, चलने में टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड मैंने दे दिया कंप्यूटर पे। चलिए, तो 1 2 3 4 आपको अभी दिख रहा है कि भाई इस वेक्टर भी में है डेटा। तो ठीक है, मैं ऐसे ऐड नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लूप से ऐड करता हूँ। ओके, ऐसे लिख देता हूँ, एडिंग एलिमेंट्स बाय एडिंग एलिमेंट्स वाया लूप। ठीक है, लूप चलाते हैं एक फॉर लूप। ठीक है, और वो फॉर लूप कुछ ऐसे चलेगा कि मान लीजिए इंट आई पहले 0 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई इज लेस देन और ग्रेटर देन आई इज लेस देन 10, तो आई को प्लस प्लस कीजिए, आई को प्लस प्लस कीजिए और कर दीजिए क्या, अब आई बढ़ रहा है। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, तो हमने आई को मतलब आई बढ़ा रहे हैं और इसी आई को ऐड कर देंगे। मतलब एक बार आई के लिए लूप चलेगा तो आई 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता रहेगा, कब तक, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो जैसे ही 10 होगा तो फिर वो एग्जिट कर जाएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं वी डॉट, इसमें किसको ऐड कर देंगे, इसी आई को ऐड कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई भी अब इसमें देखो 0 से 9 तक वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, लूप से बेसिकली हम बस ऐड करते रहे और कुछ नहीं, हम अपना काम आसान कर लिए थोड़ा सा कि 10 बार हमको ऐड ना लिखना पड़े। ठीक है, तो चलिए, ओके फाइन, तो ऐड मेथड से हमने ऐड कर लिया, फाइन। अब इसके कैपेसिटी हम चेक करते हैं, तो एक काम करो, यहाँ आ जाओ और लिख दो साउट। ठीक है, भी डॉट, सॉरी यार ये मत आओ, साउट भी डॉट कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटी मेथड क्या करेगा, कैपेसिटी बताएगा किसका, वेक्टर का। ओके, तो अभी देखते हैं क्या कैपेसिटी आता है इस वेक्टर का। देखिए अभी कैपेसिटी कितना है, 10 है। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे लिख दो प्लस, अरे यार थोड़ा लिख दो यार, समझ में आएगा, वेक्टर इज, अब ये वेक्टर आप मैथमेटिक्स वाला मत समझ लेना, फिजिक्स वाला वो समझ गए, ये आप वेक्टर पढ़ाई वाला वेक्टर मत समझ लेना। ठीक है, ए वेक्टर भी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर बात हो रही है अभी, अरे ये सब की डेटा वी वेक्टर बात हो रही है आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क की। तो कैपेसिटी ऑफ द वी वेक्टर इज 10। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी, जब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या बनता है, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, हमने फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया है ना, ये देखो ना यार, बार बार मेरे को ये देखो, हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ और इसके कंस्ट्रक्टर में फिर से जाओ। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि 10 साइज का एक वेक्टर आपको क्रिएट करके दे देता है। गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नीचे आते इसका कैपेसिटी, तो मैंने आपको दिखाया कि 10 है इनिशियल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा अब इसकी कैपेसिटी कितना बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि डबल बढ़ता है। कैसे डबल बढ़ता है देखो, तो मैं क्या करूंगा, अभी 9 तक हमारा डेटा जो है वो ऐड हो रहा है, 9 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट हो रहे हैं। मैं काम करता हूं, मैं इसमें 12 एलिमेंट्स कर देता हूं। ठीक है, तो 12 एलिमेंट्स का मतलब 0 से 12, इसका मतलब क्या हो गया, 11 एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे। ठीक है, 0 से भी स्टार्ट हो रहा है तो 11, 0 से लेके 11 नंबर तक एलिमेंट्स जो है हमारा वो स्टोर हो जाएगा। देखिए अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 20। जैसे ही अरे साइज का साइज बढ़ा, जैसे ही वेक्टर का साइज बढ़ा, कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीमेंट कर गया, डबल। पहले कितना था, 10, और जैसे ही इंक्रीज हुआ थोड़ा सा भी अपने इनिशियल कैपेसिटी से, तो उसका डबल बढ़ जाता है वेक्टर में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में हमेशा रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि वेक्टर में हमेशा डबल बढ़ता है अपने अरे साइज का। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली अब तक, धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम लोग सब खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट कीजिए, हैशटैग शुक्रिया जावा कमेंट्स में भर दीजिए। ठीक है, इससे यार क्या होगा कि रीच ज़्यादा मिलेगा। तो काफ़ी टाइम से ये कोर्स, मतलब काफ़ी मेहनत लगता है कोर्स को बनाने में, तो रीच ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा यार कि हाँ चलो कुछ लोग देख रहे हैं, वरना यार बनाने के लिए तो कोई बना सकता है, बट देखे नहीं तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आप लोग के लिए तो बनाया जाता है ये सब कोर्स। फाइन, ओके, तो हमने ये देख लिया कि इसका साइज जो है वो कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है 20 से। ओके, मतलब डबल से। अब आ जाते हैं, देखो इस वेक्टर में हम एक और कलेक्शन भी पास कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन इन द ऑर्डर दे आर रिटर्न्ड बाय द कलेक्शन आइटरेटर। देखिए बात ये है,
अच्छा ये लाइन का भी ध्यान मत दो आप, कलेक्शन आइटरेटर इसको छोड़ दो, अभी रहने दो प्लीज़ 2 मिनट के लिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा, आपको बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, बिलीव मी। तो बात ये कहा जा रहा है कि कलेक्शन में आप मतलब इस वेक्टर के अंदर आप एक और कलेक्शन डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, आप एक कलेक्शन बनाइए। कलेक्शन का क्या मतलब, क्या सिर्फ वेक्टर डाला जाएगा? जी नहीं, आप अरे लिस्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काम करो भाई, आप ऊपर में आ जाओ, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं अरे लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ। ओके, अरे लिस्ट, ठीक है, अरे यार क्या हो जाता है यार, अरे लिस्ट, ओके फाइन, अरे लिस्ट अरे लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, अरे रेफरेंस नहीं यार, अरे लिस्ट। इसमें फिर से फॉर लूप बनाते हैं और लिख देते हैं, एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, इतना टाइम बच जाएगा हमारा। कॉपी हमने किया, इसमें कर दिया पेस्ट, और इसको एक काम करते हैं हम, इसकी वैल्यू उल्टा कर देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 10, ठीक है, और इसकी वैल्यू कर देते हैं i माइनस माइनस, घटता जाएगा तो उल्टा स्टोर हो जाएगा। i की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक अरे लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लो, ठीक है, साउट क्या कर लो, अरे लिस्ट, ठीक है। इस अरे लिस्ट में देखो क्या अरे लिस्ट क्या है आपका, तो अब रन करो, ठीक है, क्या ऐड होता है अरे लिस्ट में। अभी हम सिंपल सा एक अरे लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया, अरे लिस्ट में हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स, और ये रहा, अरे खाली इंसर्ट हो गया, अरे लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड हो गया भाई, अरे ये ऐड नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ आपको ग्रेटर देन करना होगा क्योंकि हम लूप तो माइनस माइनस में डिक्रीमेंट चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, तो अब ये ऐड हो जाएगा। और जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए ऐड हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हम वेक्टर में इस अरे लिस्ट को डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? तो एक काम कीजिए, इस वेक्टर में यहाँ पर पास कर दीजिए क्या, अरे लिस्ट। ये क्या है? तो ये है कौन से टाइप का, अरे लिस्ट। ये देखिए अरे लिस्ट टाइप का है क्या, ये वाला रेफरेंस हमने कहाँ पास कर दिया, यहाँ पास कर दिया इस अरे लिस्ट में। ओके, तो इसको सेव करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। तो अब क्या प्रिंट होके आएगा, वेक्टर में क्या प्रिंट होगा, क्योंकि अरे लिस्ट में तो बस अरे लिस्ट वाला डेटा है 10 से लेके वहां तक, तो वेक्टर में ये प्रिंट होके आएगा। देखिए पहले 10, मतलब इसके कंस्ट्रक्टर में जो पहले से होगा वो पहले आया ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो पहले से जो कंस्ट्रक्टर में इसके था वो भी आया और ये भी डेटा आ गया। गॉट इट? तो ये आपको समझ में आया? ये समझना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फाइन, चलिए, तो एक और हमने एक कंस्ट्रक्टर देख लिया है, कंस्ट्रक्टर नंबर 2, कि हम एक कलेक्शन में पास कर सकते हैं। वेक्टर भी इसी तरीके से आप पास कुछ भी पास कर सकते हैं। यार यहाँ चेंज कर दो ना, एक काम करो, मैं लिस्ट इंटरफेस ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, java.util.list, और अरे लिस्ट की जगह हम क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये लीजिए लिंक्ड लिस्ट। क्या लिंक्ड लिस्ट पास कर सकते हैं? तो अरे लिस्ट का रेफरेंस तो हमने चेंज किया नहीं है, ठीक है। यहाँ एक काम करो, आपके समझने के लिए हम यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट भी चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। ये लो लिंक्ड लिस्ट हमने बना दिया, और यहाँ भी बना देता हूँ मैं लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ भी बना देता हूँ मैं लिंक्ड लिस्ट, और एक और ऊपर यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड करना पड़ेगा, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये लीजिए सेव किया हमने। तो भाई कोई भी आप एक कलेक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी टाइप का, मतलब दूसरा कलेक्शन आप पास कर सकते हैं, ठीक है, जो फीचर वो प्रोवाइड करेगा उसके कंस्ट्रक्टर तब। ओके, तो ये समझ में आया आपको? तो हमने वेक्टर में ये भी देख लिया एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये हमने पिछली बार भी देखा था यार ऐसा, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा आखिर ये काम तो अरे लिस्ट जैसा ही कर रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या, क्योंकि लिंक लिस्ट जैसा तो ये है नहीं, लिंक्ड लिस्ट जैसा इसमें नोड्स तो है नहीं, तो दिक्कत आखिर मतलब है क्या, मतलब हो क्या रहा है। तो वो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या मेन डिफरेंस है अरे लिस्ट और वेक्टर में। तो उसके लिए थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं बस। ओके फाइन,
तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और कंस्ट्रक्टर देखते हैं। दो कंस्ट्रक्टर हमने कर लिया, एक डिफ़ॉल्ट वाला, एक कलेक्शन वाला, एक इनिशियल कैपेसिटी वाला। अब इनिशियल कैपेसिटी आपको जितना मन है वो डाल सकते हैं, ये बहुत आसान है यार। इसको देखो, जावा सीखना बहुत आसान है, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो आइए यहाँ पे मैं बनाता हूँ वेक्टर विथ कस्टम इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, तो वेक्टर v1, क्योंकि भी हमने ले रखा है ऑलरेडी, इक्वल टू न्यू वेक्टर। अब इस वेक्टर में इनिशियल कैपेसिटी डायरेक्ट यहाँ पे आप पास कर दिए इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू मैं पास करना चाहता हूँ 14, ठीक है। ये लीजिए मैंने कर दिया 14। और अगर आप साउट करते हैं इसमें, क्या साउट कर दीजिए, साउट, अरे ये मैंने कहाँ बना दिया, मेन मेथड के बाहर बन रहा है क्या ये, इसको कट करो यार, कट कीजिए, ये सब कट कीजिए, एक काम कीजिए, इसको पूरा कट कीजिए, कट कीजिए इसको, और मेन मेथड के अंदर ही रखिए, क्योंकि मेन मेथड के बाहर जा रहा था। ये आ गया यहाँ, फाइन। साउट कीजिए, क्या, वेक्टर v1 का कैपेसिटी, v1 का कैपेसिटी क्या हो गया, v1 डॉट कैपेसिटी, ये लीजिए v1 में कैपेसिटी कितना है 14। तो मैंने आपको बताया कि कितना इनिशियल कैपेसिटी, हमने यहाँ पे खुद से इनिशियल कैपेसिटी यहाँ पर डालकर इस कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियल कैपेसिटी भी डाल सकते हैं, और उससे क्या होगा कि वेक्टर का इनिशियल कैपेसिटी अब हमारे लिए बन जाएगा एक कस्टम। देखिए तो 14 आ गया, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अब अगर 14 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें जाते हैं तो इसका कितना इंक्रीमेंट करेगा, डबल, तो मतलब 28 करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम एक फॉर लूप चलाएं फिर से, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होता है इतने फॉर लूप से, बहुत मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक फॉर लूप चला रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, कि भाई मेरे को ज़्यादा ऐड डॉट ऐड ना करना पड़े। तो मैं अगर लिख दूँ यहाँ से इंट आई इज़ ग्रेटर दैन 16, ठीक है, मतलब 0 से लेके 15 तक एलिमेंट्स जाएंगे, तो क्या करो, i को प्लस प्लस करवा दो, और भाई फिर से क्या करो, v1 में, क्योंकि हमारा वेक्टर v1 क्या है, वो कंस्ट्रक्टर वाला है। कौन सा कंस्ट्रक्टर, इनिशियल कैपेसिटी जो हम कस्टमाइज करके डाल रहे हैं तब। तो v1 डॉट ऐड में क्या ऐड करना है, इसी i को ऐड करते चले जाओ। तो देखना, अब ये देखना है हमको कि भाई एक काम करो, साउट कर लो इसको भी, और इसको साउट करने के लिए v1, ठीक है, v1 डॉट ऐड, सॉरी नॉट v1 ओनली, जस्ट राइट v1, और यहाँ पे साउट कर लो इसका v1 डॉट कैपेसिटी, ठीक है। अब कैपेसिटी कितना हो गया, इनिशियल कैपेसिटी क्या है 14 है, ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटी हमारा ऊपर में है ना v1 का, हाँ इनिशियल कैपेसिटी हमारा यहाँ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली इनिशियल कैपेसिटी, ओके, सॉरी इनिशियल कैपेसिटी यहाँ कर देते हैं प्लस। चलिए इसको रन करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। ओके, ये फ्लो समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, बस कंस्ट्रक्टर का यूज मैं आपको अभी बता रहा हूँ वेक्टर में। फाइन, ये रहा हमारा, देखो ओके ऐड नहीं हुआ, क्या हो गई दिक्कत, लूप उल्टा चल गया, i इज लेस दैन 16 रहेगा। तो इसको चलाते हैं और ये लीजिए देखिए 28 आ गया, इनिशियल कैपेसिटी 14 था, तो इसमें 16 एलिमेंट्स स्टोर हुए, ठीक है। इसमें जब 16 एलिमेंट्स स्टोर हुए, ओके, तो 15 तक, मतलब लूप तो चला 0 तक, अगर आप एक और कर दोगे इसको इक्वल टू 16 तो 16 भी आ जाएगा। तो लूप के चलते हैं, तो समझ में आया, 14 साइज का था और जैसे इसमें आया बढ़ा, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। 14 से इसको ज़्यादा मिला तो कितना साइज बढ़ा लिया, ये 28। ओके फाइन, तो ये तीसरा कंस्ट्रक्टर हमने यूज कर लिया। चौथा कंस्ट्रक्टर एक और कंस्ट्रक्टर है, सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है, वो भी अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे वेक्टर v2 इक्वल टू न्यू वेक्टर, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, इनिशियल कैपेसिटी भी पास करूँगा और इंक्रीमेंटल उसका जो भी इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट करना है वो भी पास कर दूंगा। तो मान लो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 5, ओके, कॉमा मैंने पास किया 6, ठीक है, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो 6 इंक्रीज होगी और इनिशियल कैपेसिटी 5 है। इसका मतलब अगर 5 से ज़्यादा एलिमेंट जैसे ही उसमें जाते हैं तो 6 और बढ़ जाएगा
मतलब 6 का किसके साथ बढ़ेगा, 5 के साथ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी ऐड करते हैं। तो एक फॉर लूप फिर से बना लेते हैं, तुरंत से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं हमको। और इसको हम बना देते हैं, हमको कितना रखना है, i इज लेस दैन हमको रख देना है 6, सॉरी मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, मतलब 6 जैसे इंक्रीमेंट होगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, साउट कर देते हैं इसको v2 दे, हाँ v2 सही है, v2 डॉट कैपेसिटी लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं साउट। ठीक है, यहाँ v2 का सारा डेटा जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं वो, इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो v2 भी हमारा देखना आप वो काम करेगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई इनिशियल कैपेसिटी 5 है, लेकिन कैपेसिटी की इंक्रीमेंट कितनी हो जा रही है, 6। और तो क्या रे यार, ये क्या दिक्कत हो जा रहा है यार, बार बार हम लोग गलत कर दे रहे हैं। फिर से इसमें ऐड तो हुआ नहीं, 28 आ गया। अरे 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 अरे, लेस दैन 7 सही तो है, लेस दैन 7 v1 में क्यों ऐड करना है, v2 में ऐड करना है, तभी मैं बोलूँ यार ये दिक्कत कैसे आ गई। v2 आ जाओ, इसको फिर से रन करते हैं। फाइन, देखो तो 6 तक हमारा डेटा ऐड हुआ, 0 से लेके लूप चला तो ठीक है, 6 तक काउंटिंग हुई और ऐड हो गया। और इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, 5 पहले से थी। ओके, और जैसे इंक्रीज हुआ इसमें एलिमेंट, तो जैसे ही डायनामिकली इंक्रीज हुआ तो कितना बढ़ा लिया, वो 6 बढ़ा लिया। ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स, तो ये वेक्टर का चारों कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता दिया। अगर ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। अरे कुछ नहीं है यार, पहले आप इनिशियल कैपेसिटी जो दे रहे थे आप उसको दे सकते हो, लेकिन आप इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो कि कितना बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो डबल बढ़ता है ना, ऐसे तो डबल बढ़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया इसको कि नहीं भाई तुम डबल नहीं बढ़ाओ यार, तुम एक काम करो, तुम 6 ही बढ़ाओ, हमको डबल से मतलब नहीं है। ठीक है, तुम 6 बढ़ाओ, आई डोंट वांट कि डबल इंक्रीज हो। ठीक है, तुम 6 बढ़ाओ, तुम 7 बढ़ाओ, तुम 5 बढ़ाओ, तुम 4 बढ़ाओ, इवन तुम 1 बढ़ा लो, क्यों बढ़ा रहे हो ज़्यादा, तुम्हारा जितना मन है तो वो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं वेक्टर में। फाइन, अब बात यह है कि आखिर ये तो अरे लिस्ट ऐसा काम कर रहा है, इसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर जो है आपको वो ज़्यादा मिलता है। तो मेन डिफरेंस क्या है अरे लिस्ट और वेक्टर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वेक्टर लेक्चर का, कि वेक्टर में और अरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों, वाई वेक्टर, हम लोग वेक्टर ही क्यों यूज करेंगे। तो इसका साफ साफ आंसर है कि देखिए वेक्टर है सिंक्रोनाइज्ड है, वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो सिंक्रोनाइज्ड आई थिंक आपने नाम सुना होगा, या नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, वो तो खैर मल्टी थ्रेडिंग की पार्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको, क्योंकि हम पूरा फोकस अच्छे से कलेक्शन फ्रेमवर्क पर इस पूरे कोर्स में कर रहे हैं। तो मैं फिर भी थोड़ा बताता हूँ आपको। सिंक्रोनाइजेशन से थ्रेड सेफ्टी अचीव होती है, मतलब कहने का ये मतलब, सबसे पहले तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। ओके, और इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं आपको जावा पी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जावा पी java.util.vector फाइन, ये मेथड्स हैं किसके मेथड्स हैं, वेक्टर क्लास के। फाइन, इसमें देखो कि मैक्सिमम मेथड्स जो इसमें है, इस वेक्टर में जो मैक्सिमम मेथड्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगे हुए हैं। ये देखो सिंक्रोनाइज, सब में सिंक्रोनाइज्ड, कैपेसिटी, इंट, साइज, ये वो बहुत सारे मेथड्स हैं जो सिंक्रोनाइज्ड हैं। बहुत कम ऐसे मेथड्स हैं, 2-4 मेथड्स हैं जो नॉन सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो मैक्सिमम मेथड्स जो है वो कैसा है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड है तो क्या हो गया इससे, इससे क्या हो गया भाई, सिंक्रोनाइज्ड है तो भाई जब सिंक्रोनाइज्ड है तो क्या हुआ, आखिर क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, तो सिंक्रोनाइजेशन से अचीव होता है थ्रेड सेफ्टी। अब थ्रेड सेफ्टी के बारे में, अगर आपको थ्रेड के बारे में नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा थ्रेड के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल जो कोर्स है पूरा का पूरा वो कलेक्शन फ्रेमवर्क पे है। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको टॉयलेट जाना है, सिंपल सी चीज़ है, ये वॉशरूम है,
मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वॉशरूम है और आपको टॉयलेट जाना है, ये यहाँ पे इसकी कुंडी है, ठीक है। आ जाओ यार, इसका कुंडी ऐसे लगा हुआ है, फाइन। दिस इज़ वॉशरूम, मैं लिख भी देता हूँ, वॉशरूम है और ये उसका दरवाज़ा है। तो 10 बंदे हैं जो वॉशरूम जाने के लाइन में ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। 10 या 5 या जो भी रख लो, ठीक है। ऐसे 5 मेन हैं, 5 आदमी हैं जो वॉशरूम जाना चाहते हैं, फाइन। जिनको वॉशरूम जाना है, ये पहला आदमी है, ठीक है। मान लो ये लाइन में आया, ये 5 लाइन लगा के खड़े हैं, ये अंदर गया, ये वॉशरूम में गया, तो ये क्या करेगा, ये अंदर से ताला लॉक कर लेगा, राइट। ये वॉशरूम में गया तो ताला लॉक कर लिया। अब ये करके निकला, मतलब ओके, तो ये अपना जो भी काम था करके निकला वॉशरूम से। अब जब तक ये ताला नहीं खोलेगा तब तक ये दूसरा आदमी तो अंदर जा नहीं सकता है। सिंपल सी बात है कि भाई ये पहले आदमी जब अंदर गया तो इसने ताला लगा लिया, मतलब कुंडी लगा लिया। अब ये जब तक कुंडी नहीं खोलेगा तो ये दूसरा आदमी नहीं अंदर जा सकता है, जब तक ये लॉक नहीं खोलेगा तब तक। उसी तरीके से जब ये आदमी यहाँ जाएगा, मतलब मान लो कि इसका काम हो गया, इसका मैं रेड से डिनोट करता हूँ, इस आदमी का काम हो गया फिनिश, ठीक है। अब ये लौट जाएगा वापस। अब दूसरा आदमी गया यहाँ से, ठीक है, ये आदमी गया दूसरा नंबर वाला, अब ये भी जाएगा, अब ये भी लॉक लगा लेगा अंदर से, तो तीसरा वेट करेगा, राइट, कि कब ये निकलेगा लॉक इसको ओपन करके, तब मैं जाऊँगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही होगी, ठीक है। ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर ये भी चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, लॉक खोलेगा, दरवाजे का लॉक खोलेगा, ये तीसरा आदमी निकल जाएगा यहाँ से, राइट। तो अब चौथा आदमी जाएगा यहाँ से, राइट, अब ये भी लॉक लगेगा, तो फिर ये वेट करेगा। तो यही सिंक्रोनाइजेशन होता है भाई, ठीक है। मतलब कोई भी मेथड अगर सिंक्रोनाइज हो गया तो वो थ्रेड सेफ्टी, मतलब थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में क्या चलता है, सिक्वेंशियल मैनर में चलता है, राइट। जैसे ये सीक्वेंशियल चल रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसा नहीं कि पांचों एक ही बार इसमें घुसने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वॉशरूम एक है, पांचों एक ही बार घुसने का कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे से काम नहीं होगा, किसी का गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो समझ पा रहे हो। तो जब कोड आपका चलता है मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, थ्रेड्स का मतलब होता है, सिंपल से समझो, आपके 2 हाथ हैं तो आप काम कर पा रहे हो, आपके 4 हाथ होते तो आप और तेज़ी से और एक साथ ढेर सारा काम कर रहे होते, आपके पास 5 हाथ होते, 10 हाथ होते तो आप और तेज़ी से और जल्दी काम निपटा सकते, काम कर सकते, कोई भी काम, राइट। तो ठीक उसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड का मतलब होता है, ठीक है, मतलब थ्रेड का मतलब ही होता है ऐसे, ये थ्रेड हो गया तो काम बांट दिया जाता है। मतलब मान लीजिए ये VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, कोई भी प्लेयर, तो एक साथ क्या क्या यूज हो रहा होता है, मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ इसको। एक साथ उस मीडिया प्लेयर में जब आप एक वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो भी चलता है, आप सेम टाइम पे वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, आप सेम टाइम पे यहाँ पे प्रोग्रेस बार चल रहा होता है, आप सेम टाइम पे उसका आवाज़ भी सुन रहे होते हैं, वीडियो प्ले हो रहा होता है, आवाज़ भी, उसका ऑडियो भी आ रहा होता है। तो ये कैसे हो पाता है, ये मल्टी थ्रेडिंग के कारण हो पाता है। ये मतलब कि एक एक हाथ को अपना अपना काम बांट दिया जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो एक थ्रेड को काम मिल गया कि वो वीडियो दिखाएगा, एक थ्रेड को काम मिल गया सेम टाइम पे कि वो क्या काम करेगा, वो ऑडियो प्ले करेगा, एक को मिल गया कि वो प्रोग्रेस बार जनरेट करेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, एक को मिल गया कि वो वॉल्यूम घटाए बढ़ाएगा और अदर्स काम देखेगा जब आप उस दौरान कुछ काम करोगे तब, ठीक है। ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन अब यही थ्रेड्स अगर सिंक्रोनाइज्ड हो जाएं, तो जो पहले काम स्टार्ट कर देगा वो लॉक ले लेगा इस आदमी के जैसा जो अंदर घुसेगा, मतलब जिसको प्रोसेसर ने पहले एलोकेट, अब ये डिपेंड नहीं करता कि किसको करेगा किसको नहीं करेगा, किसी को भी प्रोसेसर पहले काम दे सकता है इन थ्रेड्स में से। तो मान लो पहले वीडियो चलने लगा, अब जब तक पूरा वीडियो खत्म नहीं हो जाता है, जब तक वो लॉक अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता है, वो थ्रेड लॉक करके उस कोड को, मान लो ऐसा कोड लिखा हुआ है, उसको लॉक कर लिया, अब वो उतना काम करेगा
तब जाके वो लॉक ओपन करेगा, दूसरे को देगा, तब जाके वीडियो का अब उसका MP3 उसका ऑडियो बजेगा। तो बताओ ऐसा मजा आएगा नहीं ना। तो ये काम कब होता है, तो जब कुछ आप हाईली सिक्योर जैसे ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हो, फ्लाइट्स की टिकट बुक कर रहे हो, तो लॉक कर दिया जाता है कि अरे 10 टिकट है, पहले एक बुक कर ले, 9 टिकट बच जाएगा, दूसरा आदमी आएगा फिर बुक करेगा, तीसरा आदमी आएगा फिर बुक करेगा। तो ऐसे करके लॉक का कॉन्सेप्ट वहाँ पे चल रहा होता है सिंक्रोनाइजेशन में, मल्टी थ्रेडिंग में। समझ में आया आपको सिंक्रोनाइजेशन का मतलब? ठीक है, इससे ज़्यादा मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। और आई होप कि इतना काफ़ी है सिंक्रोनाइजेशन समझने के लिए। तो कोई भी मेथड अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो इसका मतलब यह है कि वो मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगा, सीक्वेंशियल। ओके, तो वेक्टर सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है क्योंकि उसके ढेर सारे मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। ओके, तो फाइन, वेक्टर यही मेन सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं आपको दिखाऊं जावा पी और मैं लिखूं जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, इसमें सिंक्रोनाइज नहीं मिलेगा आपको। देखो इसमें किसी मैट्रिक्स में सिंक्रोनाइज मिल रहा है क्या? नहीं ना, ये देखो 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 नहीं मिल रहा। बात रही इसमें वेक्टर में, तो देखो सिंक्रोनाइज मिल रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में जब कोई मेथड से एसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है तो वो थ्रेड सेफ्टी हो जाती है, मतलब एक थ्रेड लॉक ले लिया उस आदमी के जैसा, अब वो जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो लॉक छोड़ेगा नहीं, तो दूसरा काम कर नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हाँ, अब कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। थ्रेड सेफ्टी से डेटा इनकंकरेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती है, थ्रेड सेफ्टी हो जाती है। तो मतलब कि मान लो 10 फ्लाइट टिकट्स हैं, 10 फ्लाइट टिकट्स हैं तो 10 फ्लाइट टिकट्स एक एक करके बिकेंगे। ऐसा नहीं कि सब, मान लो कि 10 कस्टमर आए, मतलब मान लो 100 कस्टमर काउंटर पे आ गए। अब 100 कस्टमर अगर आ गया बुक करने एक फ़्लाइट को, और फ्लाइट में 10 टिकट अभी अवेलेबल है, बस सारा फुल हो चुका है, बस 10 बच रहे हैं, तो किसको टिकट मिलेगा? किसको टिकट मिलेगा, है ना। तो भैया ऐसे में क्या होगा कि मान लो एक ही टाइम पे अगर बुक हो रहा होता तो जिसका इंटरनेट सेम टाइम पे सेम स्पीड काम कर रहा होता तो उसका भी एक कट जाता, एक टिकट उसका भी कट जाता, तो दोनों टिकट बुक हो जाता। तो इसका मतलब क्या, अब घटता तो कैसे, 10 में से कितना घटता, 1 घटता कि 2 घटता? अगर 2 बुक हो रहे हैं तो 2 घटना चाहिए, लेकिन एक ही टाइम पे जब बुक हो रहा है तो पता ही नहीं रहता कि भाई कि 2 घट रहा है कि 3 घट रहा है कि 4 घट रहा है कि 5 घट रहा है, मतलब वहाँ पे डेटा जो है इनकंकरेंट हो जाता है। ठीक है, ये मल्टी थ्रेडिंग में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन यूज करना ज़्यादा बेटर होता है कि भाई आप सिंक्रोनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो एक अगर बुक करने लगा, वो बुक कर लेता है तो अब दूसरे को वो लॉक मिलेगा। ठीक है, अब वो बुक करेगा फिर वो बुक करेगा, ऐसे 10 की 10 टिकट सिर्फ पर्टिकुलरली 10 आदमी को मिलेंगे और डेटा भी इनकंकरेंट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है। अब इतना जब प्रोसेस होगा, जब एक एक करके काम होगा, मतलब एक आदमी गया आया, एक आदमी गया आया, एक आदमी गया आया, जैसे वॉशरूम में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम बेसिकली ज़्यादा लगेगा। एक एक करके काम करोगे तब, एक साथ सब काम कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो थोड़ा सा स्लो है। तो मतलब वेक्टर स्लो है, बिल्कुल एरे लिस्ट के कंपैरिजन में वेक्टर स्लो है। दिस इज ऑल्सो मेन डिफरेंस, क्योंकि भाई सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड जो भी होते हैं मेथड्स वो थोड़ा सा स्लो होते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन के कंपैरिजन में, तो ये ध्यान में रखना है आपको थोड़ा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप क्लासेस करो, स्पेशली मुझे नहीं पता किसकी करते हो नहीं करते हो, किसका कोर्स आप देख रहे हो, जब मेरा करो, मतलब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, ऐसा नहीं कि आप करो ही करो। आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम जस्ट someone who knows something, not everything, knows something, and I am delivering among you. तो आप एक काम करो कि जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आप पेन पेपर लेके बैठा करो, थोड़ा सा उसमें भी लिख लिया करो कुछ कुछ, जैसे सिंक्रोनाइजेशन वाली चीज़ें कुछ कुछ, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे भी काम देगा जब आप पढ़ रहे होगे तो। फाइन, तो राइट, चलिए, तो वेक्टर थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू अरे लिस्ट और ये सब। अब बात रही कि वेक्टर सिंक्रोनाइज हो गया। वेक्टर थोड़ा सा और बताता हूँ। वेक्टर जब लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं और इंसर्शन ऑर्डर होता है। तो भैया इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे और इंसर्शन ऑर्डर होगा, राइट। चलिए वो भी हम समझ गए। तो
हाँ, अब कुछ मेथड्स हैं जो आपको यूज कर लेना है। जैसे कि मैं बात करूँ, इसमें आपको दिखाऊं इस वेक्टर के मेथड्स को, तो ऊपर आ जाइए, इस मेथड्स में आइए और देखो एक ऐड नाम का 2 मेथड है, एक इंडेक्स पे है, एक एलिमेंट पे है। तो आप ये देखो रिटर्न ट्रू करेगा कि ऐड हो गया तो ट्रू, और ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि एक एक मेथड पॉसिबल है नहीं, और ऐसा मतलब आपको कोशिश भी नहीं करना चाहिए कि आपको ये दिमाग में आप बैठाओ ही मत कि हमको 100% चीज़ें सीखनी है। आप ये दिमाग में रखो कि मुझे सीखना है, नॉट 100%, क्योंकि 100% सीखोगे ना ख़त्म नहीं होगा, रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है, मतलब कितना ही पढ़ोगे और कितना ही कुछ कर लोगे, कमी तो थोड़ी रह ही जाएगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, राइट। तो ऐसा रखो कि आपको मैक्सिमम चीज़ें सीखनी है, नॉट 100%। तो जिसका यूज आपको लगे, आपको लगेगा कि यार रिमूव करना होगा तो क्या यूज करूंगा, जरा मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, तो ये देखो आपको मिलेगा रिमूव मेथड, रिमूव द एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन दिस वेक्टर। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स डाल दो और रिमूव का ये मेथड यूज कर लो, तो उस इंडेक्स पर जो भी आपका एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, देखो रिमूव आपको फिर मिलेगा एक रिमूव ऑल, रिमूव्स फ्रॉम दिस वेक्टर ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट दैट आर कंटेंट इन स्पेसिफाइड कलेक्शन। पूरा कलेक्शन को एक ही बार में रिमूव कर देगा। रिमूव ऑल एलिमेंट्स, देखो क्या ये क्या है, रिमूव्स ऑल कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस वेक्टर, रिमूव्स ऑल कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस वेक्टर एंड सेट्स इट साइज टू 0 साइज सेट कर देगा और सारा का सारा रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो ओके, रिमूव एलिमेंट देखो एक और है, एक रिमूव है और एक रिमूव एलिमेंट है। ये देखो एक रिमूव है और एक रिमूव एलिमेंट है। अच्छा देखते हैं क्या है कि रिमूव्स द फर्स्ट, रिमूव ये क्या करेगा, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड, पहला इंडेक्स जो होगा वो डिलीट करेगा। कौन, ये रिमूव एलिमेंट। ठीक है, इफ द वेक्टर डज नॉट कंटेन द एलिमेंट इट्स अनचेंज्ड। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाइए, रिमूव एलिमेंट क्या करेगा, रिमूव्स द फर्स्ट लोएस्ट इंडेक्स अकरेंस ऑफ द आर्गुमेंट। दोनों सेम काम करेगा। तो बात रही कि भाई जब दोनों सेम काम करेगा तो ये दो मेथड्स क्यों, तो क्योंकि वेक्टर लीगेसी कलेक्शन है। आया समझ में आपको, तो वेक्टर लीगेसी कलेक्शन है मतलब पुस्तों का कलेक्शन है, मतलब पहले से चला आ रहा है। तो जरा थोड़ा सा सोचिए, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, अंकित, और मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा, मतलब जनरली 2-3 अक्षर के नाम होते हैं, मतलब अंकित, प्रेम, अमित, ठीक है, और मतलब शुभम, ठीक है, अभिषेक, 2-4 अक्षर के। लेकिन आपके पिताजी के नाम थोड़ा सा लंबा होगा, उनके पिताजी का मतलब आपके दादाजी का नाम थोड़ा सा लंबा होगा। तो जब ये पुश्तों से चली आ रही है तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हो गया कि भाई जो अब वेक्टर में जो अब कलेक्शन में मेथड्स बने उनका नाम थोड़ा शॉर्ट हो गया और जो पहले से था उसमें ज़्यादा हो गया। तो ये रिमूव एलिमेंट किसका मेथड है, इस कलेक्शन का है, किसका, वेक्टर का। तो वेक्टर का जब है रिमूव एलिमेंट तो पुराना है तो थोड़ा सा नाम बड़ा है और ये सेम काम कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये लिस्ट इंटरफेस को खोलो थोड़ा सा भैया, लिस्ट इंटरफेस में आ जाओ, लिस्ट, अरे यार लिस्ट इंटरफेस यहाँ मिलेगा आपको। अच्छा मैंने तो खोल रखा है। लिस्ट का मेथड देखो थोड़ा सा क्या क्या मेथड्स है, देखो इसमें आपको मिलेगा ऐड ऑल है, कंटेंट्स है, हैश कोड है, आइटरेटर है, लिस्ट आइटरेटर, देखो रिमूव है। ठीक है, तो एक मेथड क्योंकि लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूज करेगा। तो रिमूव इसलिए भी है, और रिमूव एलिमेंट्स लेगेसी कलेक्शन है क्योंकि वेक्टर मतलब कि जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था तब से चला आ रहा है, तो इसलिए वो रिमूव एलिमेंट्स नाम उसका पड़ गया। ठीक है, तो एक वो वाला है, एक उसका खुद का है। बाकी काम दोनों तो सेम करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इसमें आ जाओ वेक्टर में, और हम क्या बात कर रहे थे रिमूव का, उससे आप आइडिया लगा लेना। हर एक मतलब जो भी डबल ऐसा नाम का होगा जो सेम काम कर रहा होगा। ये देखो रिमूव ऑल है, रिमूव रेंज है, आ जाओ यार नीचे, यार भी मैं नीचे आ गया, ऊपर आओ। रिमूव आपको मिलना चाहिए, और ये मिलेगा आपको एक रिमूव एलिमेंट है। ठीक है, देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड है ना, रिमूव एलिमेंट सिंक्रोनाइज्ड, ये रहा रिमूव एलिमेंट सिंक्रोनाइज्ड मेथड, और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ओके, सिर्फ रिमूव है क्या कहीं, देखो तो जरा ढूंढो, सिर्फ रिमूव है तो ठीक है। ये बुलियन ऐड है, और देखो एक
रिमूव है, तो ये वाला रिमूव सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और ऊपर वाला रिमूव एलिमेंट्स जो वेक्टर का खुद का जो वेक्टर लेगेसी कलेक्शन के साथ जो मेथड्स है वो सिंक्रोनाइज्ड है। जो लिस्ट इंटरफेस से इंप्लीमेंट होके आए हैं वो मेथड्स कैसे हैं, वो मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड, जो लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है, जो वेक्टर के हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो थोड़ा सा नाम में अंतर है और सिंक्रोनाइजेशन और नॉन सिंक्रोनाइजेशन का फ़र्क है। ठीक है, ये है किसमें, वेक्टर में। तो ये रही वेक्टर की बात है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये वेक्टर समझ में आया होगा। और आपको ये सब फिर क्या है, सॉर्ट है, ऑब्जेक्ट है, टू अरे है, ये सब भी आप देख लेना, जो भी आपको ज़रूरत पड़े धीरे धीरे करके पढ़ लेना। ठीक है, ऐड ऑल ऐड जो भी आपको करना पड़ेगा वेक्टर में। ओके, कॉपी टू इंश्योर कैपेसिटी, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट, जो 0 इंडेक्स पे होगा उसको रिटर्न करके देगा। तो भाई ये सब आप देख सकते हो, राइट। चलिए फाइन, तो वेक्टर हमने पढ़ लिया।